आज का दौर शोर से भरा हुआ है। हर तरफ आवाजें, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस का तूफान है। हम सब एक रेस में भाग रहे हैं, बिना रुके, बिना सोचे। लेकिन इस दौर के दरमियान दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ऐसी बेचैनी जिसे कोई स्क्रीन, कोई म्यूजिक, कोई लग्जरी मिटा नहीं सकती। मगर क्या तुम्हें मालूम है, इस बेचैनी का इलाज 1400 साल पहले दिया गया था। एक ऐसी ताकत जो रूह को सुकून देती है। आज हम बात कर रहे हैं द डॉन्स एम्ब्रेस, फजर की नमाज और शुक्रिया का तोहफा के बारे में। फजर, सुबह का सुकून। सुबह का वक्त जब आसमान अभी रोशन नहीं होता, लेकिन अंधेरा हल्का सा टूट चुका होता है। हवा ठंडी, खामोश और साफ होती है, और इसी वक्त एक सदा बुलंद है, हय्या अलस सलाम, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फजर सिर्फ नमाज नहीं, एक स्पिरिचुअल रीसेट है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ वो लोग जागते हैं जो रब से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सही मुस्लिम। सोचो, दिन की शुरुआत रब के साथ, उसके जिक्र से, उसके हुजूर में सजदा करके, और फिर पूरा दिन तुम्हारे लिए बरकत और अमन से भरा होता है। शुक्रिया का जज्बा, द गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। फजर के बाद एक और अमल है जो जिंदगी बदल देता है, शुक्र। सुबह के वक्त जब तुम जिंदगी का पहला सांस लेते हो, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी सोच बदल देती है। साइंस भी मानती है, जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका दिमाग ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है। लेकिन इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। फजर के बाद का वक्त ये वो लम्हा है जब दिल सबसे ज़्यादा साफ होता है। अगर तुम उस वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का शुक्र अदा करो, अपनी सेहत का, अपने घर का और अपने रब के करम का, तो दिन भर तुम्हारा अंदर रोशन रहेगा। फजर को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। नंबर 1, नियत और नियत सुबह। रात को सोने से पहले नियत करो, मैं फजर के लिए उठूंगा क्योंकि मुझे रब से मिलना है। ये जज्बा तुम्हें अलार्म से पहले जगा देगा। नंबर 2, सोने का वक्त थोड़ा पहले रखो। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने रातों को लंबा और सुबह को छोटा कर दिया है। अगर तुम 11 बजे तक सोने की आदत डाल लो तो उठना आसान हो जाता है। नंबर 3, फजर के बाद वक्त को बर्बाद मत करो। जब तुम फजर के बाद जागते हो, फ़ोन या सोशल मीडिया मत खोलो। कुछ देर जिक्र, कुरान या सिर्फ खामोशी में सुबह का मंजर देखो। ये वो वक्त है जब रूह अल्लाह के सबसे करीब होती है। रूह का सुकून, मॉडर्न लाइफ में फजर का असर। आज का इंसान एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भरा हुआ है। हमारी जिंदगी में सुकून कम और शोर ज़्यादा है। लेकिन फजर एक ऐसा रीसेट बटन है जो हर रोज दिल को नई एनर्जी देता है। फजर के बाद जब तुम अपने रब का नाम लेते हो तो दुनिया का शोर तुमसे दूर हो जाता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें महसूस होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। और यही तो सुकून है जो ना नेटफ्लिक्स देता है, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया की कोई चीज़। जिंदगी के इस दौर में जब सब कुछ तेज भाग रहा है, अपने लिए एक पल चुरा लो। सुबह को वो पल जब तुम और तुम्हारा रब आपस में हो। आगाज करो फजर से और ख़त्म करो शुक्र से, क्योंकि जब तुम्हारा दिन अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो उसमें सिर्फ बरकत, अमन और सुकून रहता है।